you have studied from the book of First Time, chapter number 5, the 100 races part 1. The 100 races part 1. अब उस पार्ट 1 आपके लेसन में आपके टेक्स्ट बुक में 2 लेसन है, 100 रेसेस पार्ट 1 और 100 रेसेस पार्ट 2. मैं 100 रेसेस पार्ट 2 का बात नहीं कर रहा, मैं 100 रेसेस पार्ट 1 का बात कर रहा हूँ. और उस पार्ट 1 के लेसन में एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया. पार्ट 1 का हमने 2 वीडियो बनाए. ओके, पार्ट 1 का हमने 2 वीडियो बनाए, जिसमें पहला पार्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट आज उसका जो रेस्ट पार्ट बच गया था फर्स्ट 1 का, जो रेस्ट पार्ट बच गया होगा वो आज के इस लेसन में मिलेगा, आज के इस क्लास में. ठीक है, बात समझ गए? तो एक बार रिमाइंड करा दूं मैं आपको कि आपने 100 रेसेस के पार्ट 1 में, पार्ट 1 चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा. तो आपने वहाँ पढ़ा था कि देयर आर मेन थ्री कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन. कौन कौन होती है बताइए, सब पढ़े हैं? याद नहीं आ रहा है? ठीक से पढ़े, ऐसे इग्नोर करके नहीं चलो, अच्छे से पढ़े. उसमें वेंडा नाम की लड़की होती है, वेंडा प्रेस्टॉन्स्की. उसकी फ्रेंड होती है पेगी और मैडी. पेगी और मैडी दोनों मिलकर शुरुआती दौर में प्रेस्टॉन्स्की का मजाक उड़ाया करती है ना, क्योंकि वो दूसरे जगह से इमाइग्रेट करके यूनाइटेड किंगडम गए थे, इसीलिए उससे भेदभाव किया जाता है उसके स्कूल में भी, उसके आसपास भी. पेगी और मैडी नामक जो 2 क्लासमेट होती है उसकी ज़्यादा मजाक उड़ाया करती है. लेकिन धीरे धीरे मैडी को भी ये लगने लगता है कि मैडी वाज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ गर्ल लाइक वेंडा. मैडी को भी लगता है कि वेंडा के क्वालिटी के आसपास ही है, मतलब जिस तरह से वेंडा गरीब है, जिस तरह से वेंडा गरीब है, उसी तरह से मैडी भी गरीब है. तो वो सोचने लगती है कि लोग अगर वेंडा का मजाक उड़ा रहे हैं तो धीरे धीरे हो मेरा भी मजाक उड़ाने लगा. ऐसा कौन सोचता है? ऐसा सोचती है मैडी. और इसीलिए वो पेगी से मना करती है कि वो उसका मैडी वेंडा का मजाक नहीं. आज के इस लेसन में पढ़ेंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसके ऊपर आपने जितना था टेक्स्ट वो सारा मैंने आपको ऑलरेडी डील कर दिया. आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर आप रेडी हैं पढ़ने के लिए तो क्योंकि ये लाइव क्लास तो है, लाइव क्लास में मिलेगा आने वाले टाइम में, और बहुत सारा लाइव क्लास मिल भी रहा है. साइंस और मैथमेटिक्स का लाइव क्लास चल रहा है, इंग्लिश का भी लाइव क्लास चलेगा. लेकिन मैं कह रहा था ये कि अगर आपका पढ़ने का मूड अभी नहीं है तो प्लीज़ मोबाइल या फ़ोन या लैपटॉप को बंद कीजिए, और जब अच्छा मूड हो जाएगा पढ़ने का फिर आप उस वीडियो को खोलकर समझ रहे हैं. लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर टुडे. आज के दिन की बात हो रही है. इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. इस लाइन में बताया जा रहा है कि आज के दिन जब पेगी और मैडी नाम की 2 स्टूडेंट स्कूल आए, समझ रहे, और लेट आए, स्कूल आए और लेट आए, और लेट आने के बाद मैडी ये बात सोचकर खुश हो रही है. कौन सी बात सोचकर खुश हो रही है? कि आज वेंडा फिर से स्कूल नहीं आई है, अब उसका मजाक नहीं उड़ेगा. इस बात से अब क्यों डरती है मैडी नाम की जो लड़की है? इस बात से क्यों डरती है कि वेंडा का मजाक लोग उड़ाते हैं? क्योंकि वो जानती है कि वो भी, मैडी और वेंडा दोनों सेम कैटेगरी की लड़की है, और हो ना हो एक दिन मैडी का भी लोग मजाक उड़ाने लगे. इसीलिए वेंडा जब उस दिन नहीं आई, लोग उसका मजाक नहीं बनाए, इस बात से मैडी खुश थी. यहाँ she worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8
8 times 8 and let's see she had done not to write Peggy alone because she never would have the grace to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. अब ये जो लड़की है ये एक्चुअली में मैडी है, मैडी के लिए सी यूज किया गया है और ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम पे काम कर रही होती है। अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम पे काम कर रही है लेकिन उसको काम में मन नहीं लग रहा है। सी वॉज एब्सेंट माइंडली बताया जा रहा है, सी वॉज एब्सेंट माइंडली मतलब उसका दिमाग कहीं और है और वो मैथ का काम भी कर रही है। इसीलिए राइटर ने बताया कि सी वॉज वर्क ऑन अर्थमेटिक प्रॉब्लम by absent minded 8 times means let's see, वो बार बार बनाती है और बार बार गलत होता है और फिर वो देखती है, देखते हैं क्या होता है। अब ये मैडी नाम की जो लड़की है वो उसकी इच्छा है, क्या इच्छा है, वो चाहती है कि पेगी के लिए एक नोट तैयार हो, राइट। पेगी और नोट बिकॉज पेगी को एक नोट लिखेगी और नोट में वो क्या बताएगी, कहेगी she never would have the courage to speak right how to Peggy। क्यों पेगी को ये मैडी लेटर क्यों लिख रही है, नोट क्यों लिख रही है, क्योंकि मैडी को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पेगी के सामने डायरेक्ट अपनी बात को रख सके। कौन सी बात रखना चाहती है, वैंडा वाली बात को रखना चाहती है लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पेगी के सामने उस बात को रख सके। इसलिए वो लड़की क्या करती है, नोट का सहारा लेती है और नोट में ये बात को लिखती है ऐसे वो नेवर हैव करेज टू स्पीक द राइट और टू पेगी टू से हे पेग, पेग मींस पेगी। वो नोट में ये कहना चाहती है कि ए पेग, लेट स्टॉप आस्किंग वैंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। वैंडा से ये क्वेश्चन करना बंद कर दो कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, क्योंकि अगर तुम बार बार पूछती रहोगी तो हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन किसी दिन मेरे ऊपर भी आ जाए। एंड आई नो आई हैवंट 100 ऑफ ड्रेसेस लाइक वैंडा, इसलिए मेरे भी लोग मजाक उड़ाने लगे। इसलिए ये मैडी नाम की लड़की पेगी को मना करने की कोशिश कर रही है। When she finished her arithmetic series, start on to Peggy। जब इस मैडी नाम की लड़की ने अर्थमेटिक का काम फिनिश कर लिया तब उसने पेगी को एक नोट लिख दिया और नोट में क्या लिख दिया, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सडनली सी paused and shuddered, अचानक वो अपने लिखावट को रोक देती है और आश्चर्य में पड़ जाती है। सी pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girl. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. The Maddie would have to say it was one of the Peggy's old people. अब ये जो लड़की है, ये मैडी नाम की लड़की, वो लिखते लिखते अचानक क्यों रुक जाती है, ये सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक इमेज बनता है, उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है और उस पिक्चर में क्या क्रिएशन होता है, वो सोचने लगती है कि जब वो स्कूल गई थी तो स्कूल के यार्ड में पेगी ने उससे क्वेश्चन किया। कौन सा क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन ये है कि जो उसने ड्रेस पहन रखी है एक्चुअली में मैडी का नहीं है। मैडी ने जो ड्रेस पहन रखी है एक्चुअली में वो मैडी का नहीं है, बट सी वॉज द ड्रेस वॉज बिलोंग्स टू पेगी। पेगी के जो पुराने कपड़े होते थे उस पुराने कपड़े को मैडी पहना करती थी और यही सोचकर वो घबरा जाती है कि मैं दूसरे का उतारा हुआ सेकेंड हैंड कपड़ा पहनती हूँ। अगर ये बात किसी और को पता चल गया तो जैसे वैंडा को लोग मजाक उड़ाते हैं वैसे मैडी का भी मजाक उड़ने लगेगा। इसीलिए वो घबराती है और इसीलिए वो पेगी को मना करना चाहती है कि डोंट आस्क लाइक दैट ऑफ सिली क्वेश्चन टू वैंडा। अब यहाँ ये सोच कर घबरा रही है। That Maddie's mother had tried to disguise with new trimming, so no one in room 13 would recognize it. अब ये जो मैडी नाम की जो लड़की है वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी कि उसने जो ड्रेस पहना है
वो पैगी का ड्रेस है, लेकिन वो ड्रेस स्कूल यार्ड में नहीं पहचाना जाता है, बिकॉज मैडी की जो माँ है वो उस ड्रेस में, उस पुराने ड्रेस में कुछ ट्रिमिंग करती है, मतलब कुछ बदलाव करती है, कुछ चेंजेस करती हैं, और इसकी वजह से लोग नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन पैगी जरूर पहचानती है। समझ रहे हैं? और इसी बात से मैडी नाम की लड़की डरती है। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल आई तो बताया जाता है उसके नो वन इन द रूम 13 would recognize, जितने भी उस रूम में लड़के थे या बच्चे थे या स्टूडेंट थे, कोई भी मैडी के ड्रेस को नहीं पहचान सकता था एक्सेप्ट पैगी। ओके, फ्रॉम हियर if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well, Maddie ran her hand through her short blonded hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब कह रहा है कि अगर पेगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, अगर पेगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में मैडी का भी मजाक नहीं उड़े। And she has through her short brown hair as a through the push the comfortable thoughts. अब ये जो uncomfortable thoughts है, that was all been running inside the mind of मैडी। हमेशा उसको डर सताता रहता था, एक दिन हो ना हो पेगी उसकी राज खोल दे और बाकी सारे बच्चे वांडा की जगह उसका मजाक उड़ाने लगे। इसीलिए वो डरती रहती है। क्या करती रहती है? डरती रहती है। वेरी मच सॉरी डियर, आई एम सॉरी। आपको भी डिस्टर्ब होता होगा जब मेरी वीडियो को सुनते होंगे और बाहर ही आवाज़ आपको गाड़ी की बाइक की सुनाई देती होगी, बहुत डिस्टर्ब करती है, एकदम लगातार हॉर्न मारते हैं गाड़ी की और बहुत डिस्टर्बेंस होती है। आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप क्या करेंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप कान में ईयरफोन लगाएंगे। बात समझ गए? बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग। खैर कोई बात नहीं, हमारा जो काम है काम कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। अब यहाँ से बताया जा रहा है व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक्स। Slowly Maddie poured into each the notes as she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best light girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. she thought. अब यह बताया जा रहा है, क्या बताया कि there is a question what makes difference between Peggy and Maddie, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मैडी ये पाती है कि पेगी अपनी क्लास की सबसे अच्छी लगती है, वो सारा काम करती है, सारा होमवर्क करती है, अपने टीचर्स की बात में रहती है, जब टीचर्स भी उसको बहुत सिंसियर कहते हैं। इसके अपोजिट मैडी वॉज नॉट एज गुड एज पेगी, लेकिन मैडी की पेगी बहुत अच्छी दोस्त होती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके जैसा पेगी के जैसा पूरी क्लास में और कोई भी स्टूडेंट नहीं। दैट इज व्हाई Maddie is thinking that Peggy could not possibly do anything. ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पेगी नहीं कर सकती। Everything she can do related to the school task. इसलिए वो ऐसा सोचती है। कैसा सोचती है? As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. अब बताया जा रहा है मैडी के द्वारा कि एज फॉर वांडा, जैसा वांडा के साथ होता है, जो कि एक बॉगिंग्स हाइट नामक एरिया में रहती है और लगभग उसी एरिया से मैडी नाम की लड़की भी आती है। अब जब वांडा जब स्कूल से आती है तो अपने स्कूल के यार्ड में खड़ी हो जाती है एंड शी स्कैर्डली नेवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी। स्कूल में आकर वो खड़ी हो जाती है और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि वह किसी से कोई बात करे, मतलब अपने आप में क्वाइट रहती है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। किसको? वांडा को। नाउ फ्रॉम हियर द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कॉलर
trainings. And she remembered another that was a brilliant jungle green with a red sash. You had looked like a Christmas tree in that the girl had said in pretended admiration. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वैंडा स्कूल आती है, तो वो किसी से कोई बात नहीं करती. ओके, अब जब मैं किसी से कोई बात नहीं करती, बस एक ही बात करती. क्या बात करती है? जब बेगी ने उससे क्वेश्चन किया था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेज है, तभी उसने किसी बात का जवाब दिया था. जब उससे पूछा गया तुम्हारे पास कितने पेयर ऑफ शूज है, तभी उसने जवाब दिया था. इसके पहले वो किसी से कोई बात नहीं करती थी. ये मैडी बता रही. और जब उस दिन स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के यार्ड में 100 ड्रेस वाली बात हुई, तो मैडी को इस बात का याद आ रहा है कि वैंडा ने कहा था कि उसके पास 100 ऑफ ड्रेसेस हैं, 100 ऑफ ड्रेसेस, जिसमें से कुछ ब्लू कलर के, पेल ब्लू कलर मतलब लाइट ब्लू कलर, यू नो आकाशी मतलब स्काई ब्लू जिसको कहते हैं, पेल ब्लू कलर की कुर्ती थी जो ट्रिमिंग कलर की थी. ट्रिमिंग कलर मतलब समझते हैं? ट्रिमिंग कलर मतलब स्काई ब्लू कलर का कोई ड्रेस होगा, गाउन होगा, और उसमें कुछ लैसेस लगे होंगे. लैस लगे होते हैं ना फ्रॉक पे या गाउन पे, वो लैसेस लगे होते हैं, उसी को ट्रिमिंग कहा जा रहा है. एंड इवन उसके अलावा वो मैडी को याद है कि उसके पास एक और दूसरे कलर की शूट थी या फ्रॉक थी जो जंगल ग्रीन था, और उसमें रेड सैश लगे हुए. जंगल ग्रीन मतलब जंगली ग्रीन, जैसे जंगल का कलर दिखता है ना ग्रीन ग्रीन, वैसा जंगली ग्रीन, और उस पर रेड कलर के सैश लगे हुए, मतलब बूटा जिसको कहते हैं, बूंदा बूंदा, समझ रहे हैं ना, बूटा बूटा गोल गोल बूंदा बूंदा हो जाता है, वही वाला वैसा लगा हुआ है. एंड यू हैड लुक लाइक अ क्रिसमस. अब ये लड़की जो मैडी है वो याद करे उस घटना को कि जब मैडी ने ये वाला ड्रेस पहनकर आई थी स्कूल में, तब बेकी ने उसे कहा था कि इस ड्रेस में वैंडा क्रिसमस ट्री के समान लग रही है. द गर्ल हैड सेड इन द प्रेटेंड एडमायर. अब इस लड़कियों ने बताया जा रहा है कि झूठा प्रशंसा की थी उसके ड्रेस की. वांडा ने जो ड्रेस पहन रखी थी उसके ड्रेस की झूठा प्रशंसा की थी. झूठा प्रशंसा करना समझते हैं ना? Thinking about Wanda and her 100 dresses, like all lined up in the closet, and Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब बताया जा रहा है कि ये जो मैडी नाम की लड़की है वो वांडा के 100 ऑफ ड्रेस के बारे में सोच रही है जो वांडा के क्लोसेट में ऑलरेडी लाइंड अप है. एंड देन आफ्टर देयर वाज अ कॉन्टेस्ट इन द स्कूल यार्ड अबाउट कलर कॉम्पिटिशन, यू नो ड्राइंग कॉम्पिटिशन जो आपके यहाँ भी होता है. उस दिन उसके स्कूल में भी एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखी गई थी. एंड मैडी ये सोच रही थी कि हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में कौन फर्स्ट आएगा, बात समझ रहे हैं? फॉर द गर्ल्स. अब ये जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन थी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक बॉयज सेक्शन के लिए और दूसरा गर्ल सेक्शन. क्लियर? एक बॉयज सेक्शन के लिए और दूसरा गर्ल सेक्शन के लिए. तब बताया जा रहा है कि फॉर द गर्ल्स, लड़की के सेक्शन के लिए क्या था? दिस कंटेस्ट consisted for designing dresses and for boys of designing motorboats. लड़कियों के लिए जो कंटेस्ट था ड्राइंग कंपटीशन की, उसमें ड्रेस बनाने थे, ड्रेस का कलर करना था. क्या करना था? ड्रेस का कलर. और लड़कों के लिए जो कंटेस्ट था उसमें मोटर बोट्स का डिजाइनिंग करना था. मोटर बोट्स समझते हैं ना? मोटर बोट्स का डिजाइनिंग करना था. अब ये दोनों अलग अलग कॉन्टेस्ट दोनों अलग अलग ग्रुप के लिए रेडी था उस स्कूल में. लेकिन बताया जा रहा है प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. मैडी सोच रही है कि निश्चित रूप से पेगी ही गर्ल्स वाला मेडल जीते. बॉयज सेक्शन के लिए अलग मेडल, गर्ल्स सेक्शन के लिए अलग मेडल. तो मैडी सोच रही है कि गर्ल्स सेक्शन का जो मेडल होगा उसको श्योर पेगी ही जीतेगी, क्योंकि पेगी हर फील्ड में बहुत अच्छी थी. पढ़ाई लिखाई, राइटिंग, एस्से, फलाना सारे तो उसमें बहुत अच्छी थी, और इसीलिए मैडी को लग रहा था कि पेगी ही उस गर्ल्स मेडल को जीतेगी.
Now, Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. अब ये मैडी नाम की लड़की सोच रही है अबाउट पेगी कि पेगी बताया जा रहा है कि पेगी जैसा ड्रू कर सकता है, जिस तरह का ड्राइंग बना सकती है उसके जैसा कोई भी नहीं बना सकता उसके क्लासरूम में। लेकिन एटलीस्ट जितने भी उसके अलावा जो स्टूडेंट है, मतलब पेगी के अलावा जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उस क्लास में, वो सारे के सारे किसी मैगजीन से किसी पिक्चर को कॉपी करेंगे या फिल्म स्टार का चेहरा बनाएंगे या उनका फिर ड्रेस बनाएंगे, लेकिन कोई भी ऑलमोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वाज नॉट गो नियर द पेगीज कंपटीशन। पेगी के कंपटीशन के आसपास में कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता, ऐसा विश्वास था किसको? मैडी। सो दैट यू कुड almost tell who it was। इसलिए आप कह सकते हैं कि कौन विनर होगा। आसानी से कोई नहीं कह सकता था कि पेगी will be the winner for the girls section। Oh, Maddie was sure Peggy would win। इसीलिए मैडी पूरी तरह से श्योर थी पेगी ही जीतेगी। Then tomorrow the teacher was going to announce the winners। Then they had no। अब आज का दिन खत्म हो गया, कल के दिन में टीचर्स वहाँ के उसके क्लास के जो टीचर्स थे वो ड्राइंग कंपटीशन के विनर का अनाउंसमेंट करने वाले थे। एंड दे आर वेरी हरी टू गो टू द स्कूल। इसीलिए वो उस रिजल्ट को जानना चाहते थे और स्कूल में जल्दी चले गए। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। जब नेक्स्ट डे आई, रिजल्ट का दिन आया, तो बताया जा रहा है कि वहाँ धीरे धीरे बारिश हो रही थी। धीरे धीरे बारिश होना समझते हैं ना, ड्रिजलिंग इसको जैसे आपके बाथरूम में शॉवर से पानी आती है, हल्का हल्का पानी आती है, वैसे तरह से ड्रिजलिंग होती है, उसी को बोलते हैं ड्रिजलिंग रेन। उस दिन ड्रिजलिंग रेन हो रही थी एंड मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। अब जब धीरे धीरे बारिश हो रही थी तो पेगी के अम्ब्रेला के नीचे पेगी और मैडी दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। बट नेचुरली अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा फेस्टिवल। अब बताया जा रहा है कि नेचुरल तरीके से वो एक स्पेशल डे था, रिजल्ट का दिन था, इसलिए ये दोनों जो लड़की हैं पेगी और मैडी उस दिन स्कूल के बाहर वांडा का इंतजार नहीं किए, क्योंकि उनको उस दिन का रिजल्ट जानना। ओके, on the street that far away under the railroad tracks and up the hills led to Boggins High। अब उस दिन वो दोनों लड़कियां अपने घर से जब चली तो बताया जा रहा है कि कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, मतलब अपने रास्ते में कोई उनका स्ट्रीट होगा जिसका नाम है ऑलिवर स्ट्रीट, से होते हुए रेलवे ट्रैक से होते हुए हिल से होते हुए वो बॉगिन्स हाइट्स होते हुए जहाँ वांडा रहती थी उस जगह से होते हुए किसी तरह वो स्कूल की तरफ बढ़ते चले गए। एंड एनीवे दे वॉरंट टेकिंग चांस टू बी लेट। और वो दोनों उस दिन लेट होने का कोई भी चांस लेना नहीं चाहते थे, किसी का इंतजार नहीं किया उन्होंने रास्ते में कि आप वो लेट हो जाएंगे। लेट ना होने की वजह से उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की और जल्दी जल्दी अपने रास्ते को क्रॉस करके वहाँ स्कूल पहुँचने की कोशिश करती रही। बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, मतलब बिना देरी किए हुए वो आज जल्दी से स्कूल पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उस दिन का जो डे था वो एक इम्पॉर्टेंट डे था, रिजल्ट देने वाली डे थी। इसीलिए वो बिना किसी का इंतजार किए हुए अपने स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी भाग रहे थे। बात समझ रहे हैं? अब आगे यहाँ बात करेंगे इस पैराग्राफ में, यहाँ से कि डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पेगी। जब वो दोनों जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच गए, कौन दोनों? मैडी और पेगी जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच गए, अपने क्लासरूम में बैठ गए और बैठने के बाद पेगी पूछती है मैडी से क्या पूछती है? मैडी, क्या तुम्हें लगता है कि जो मिस मैसन है, जो उनकी क्लास टीचर है, वो उस ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आज घोषित करेंगी, आज विनर बताएंगे? Oh, I hope so।
the minute we get in. अब मैडी कह रही कि हाँ मुझे इस बात का आशा है, बस 1 मिनट का इंतजार करो और कुछ ही मिनट में इस मैसन क्लासरूम में आएंगी और वो विनर्स का अनाउंसमेंट करेंगी, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन। और उसका इंतजार क्या करना, रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत क्या है, सब लोगों को पता है कि पेगी ही जीतेगी। जब इतना कंफर्मेशन है तो फिर रिजल्ट के इंतजार करने का क्या फायदा। होप सो सेड पेगी ईगरली। जब पेगी ने मार्गी का बात सुना तो पेगी ने भी बहुत उत्सुकता पूर्वक कहा कि हाँ यार मैं ही जीतूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं जीतेगा। Then the minute they entered the classroom, the staff sought and gasped. There were drawing all over the room, on every legs and window sill, dazzling color and brilliant flowers design all drawn on the great sheet of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. अब ये जो दोनों बच्चे हैं पेगी और मैडी, जैसे ही स्कूल यार्ड में पहुंचे उन्होंने वहां देखा देयर वाज इनसाइड द क्लासरूम। जैसे वो पहुंचा अचानक से वो क्लासरूम में रुक गए और सब अचानक से रुक गए और सब किस बात को देखकर वो सब डर गए। उन्होंने देखा कि उस क्लासरूम के पूरे दीवार पर, पूरे रूम में एवरीवेयर, even the window, even the wall, even the ceiling, even the door of the classroom, there was a brilliant coloring and drawing of lavish design of 100 of dress on a great sheet paper of wrapping। जो आप लोग चार्ट पेपर का यूज करते हैं, वो 100 ऑफ चार्ट पेपर में डिफरेंट कलर के डिफरेंट ड्रेस और डिफरेंट कलर के ड्रेस सब पेस्ट किए हुए थे पूरे क्लासरूम में। और उसी को देखकर ये दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं, है ना, शॉक हो जाती है। और कहती है कि मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, 100 ऑफ देम। अब जब ये ड्राइंग शीट पेगी और मैडी ने उस क्लासरूम में देखा तो आश्चर्य से भर गई। अब ये मैडी ये सोच रही है, क्या सोच रही है कि these must be the drawing for the contest। वो जो सारा का सारा ड्राइंग उस रूम में लगा हुआ है, वो सोच रही है कि सारा का सारा ड्राइंग उसी ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए लगा हुआ है। एंड they were able to stop and distill or murder admired। अब जितने बच्चे उस रूम में थे वे सारे लोग उस रूम में रुक गए और उस सारे ड्राइंग की प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे, सीटियां बजाने लगे। इतनी खूबसूरत ड्रेस उस चार्ट पेपर में बनी थी। 100 की संख्या में चार्ट पेपर पर अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के खूबसूरत ड्रेस लगे हुए थे। ड्रेस का डिजाइन लगा हुआ था और उस ड्रेस के डिजाइन को देखकर सारे बच्चे बहुत खुश थे और इसीलिए उस ड्राइंग का बहुत तारीफ कर रहे थे। यहाँ से as soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Waggles had gone for the boys, and she said, and his designs for Arbor Motor was at exhibition room and proud, along with the sketches by all the other boys. अब बहुत ही जल्द बताया जा रहा है as soon as possible, the class teacher Miss Mason entered in the room and going to announce the name of the winner. First of all, he announced the winner's name from the boys section. She said that the boys section division was exhibits at the room number 12 for the boys. Okay. As for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most one girl, and nobody should be proud of her. अब लड़कियों की सेक्शन की बारी थी। मिस मैसन ने ये बताया कि जितने भी लड़कियां हैं इस क्लास में, उसमें से मोस्ट ऑफ लड़कियां ने, किसी ने एक स्केच तैयार किया, किसी ने 2 स्केच तैयार किए। मोस्ट ऑफ लड़कियों ने ऐसा किया, जबकि उस क्लास रूम नंबर 13 में बहुत सारी लड़कियां हैं और उन बहुत सारी लड़कियों को इस बात पे प्राउड होना चाहिए। किस बात पे प्राउड होना चाहिए? This was the one girl actually drew
ड्रेस डिजाइन। उन सारी लड़कियों को मिस मैसन ये एडवाइस दे रही है कि आप सबको उस सिंगल लड़की पे प्राउड होना चाहिए जिसने एक नहीं, दो नहीं, 100 की संख्या में ड्रेसेस का डिजाइन किया है। बाकी सारी लड़कियों ने, किसी ने एक डिजाइन किया, किसी ने 2 डिजाइन। अब ये सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कौन सी एक सिंगल लड़की है जिसने 100 की संख्या में ड्रेसेस का डिजाइन किया है, जानना चाहते हैं। सब लोग क्यूरियस हो गए हैं अबाउट द नेम। और उस लड़की ने जो 100 ऑफ डिजाइन तैयार किए हैं, एक्चुअली में वो सारे के सारे 100 डिजाइन है, मतलब 100 ड्रेस, 100 डिजाइन, 100 कलर, डिफरेंट खूबसूरत ड्रेसेस के डिजाइन थे। ऑल आर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल इन द ओपिनियन ऑफ द जज। एनीवन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। अब उस कंपटीशन में उस ड्राइंग को जिन्होंने भी जज किया था, उस जजेज ने ये बताया कि उस लड़की के अलावा कोई और लड़की उस प्राइज के लिए, उस विनर के लिए एबल नहीं थी। I am very happy to see that Wanda Prestonsky is the winner of that gold medal. तभी मिस मैसन जो क्लास टीचर थी, उन्होंने बहुत खुशी पूर्वक बताया कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वैंडा प्रेस्टोंस्की ने गर्ल्स सेक्शन से विनर का मेडल वैंडा प्रेस्टोंस्की, जिसका अभी तक सारे बच्चे बहुत मजाक उड़ाया करते थे, आज वो ड्राइंग कंपटीशन में गर्ल्स सेक्शन में सबसे टॉप में आती है। अब इस बात का, इस लड़की का नाम सुनने के बाद मैडी और पेगी का क्या रिएक्शन होता है देखते हैं। वैंडा को गर्ल्स सेक्शन से विनर अनाउंस कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वैंडा उस दिन भी अपने स्कूल में, अपने क्लास में एब्सेंट थी। वो पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, एंड दैट इज व्हाई शी वाज नॉट एबल टू रिसीव द विनर्स प्राइज। ओके, बट in the absence of Wanda, every student got applauded and whistling inside the room. सारे जो बच्चे थे वो वैंडा का नाम सुनकर बहुत खुश हुए, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, खुशी में सीटियां बजा रहे थे। Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exercise drawing. अब मैडम मिस मैसन थी, वो सोच रही कि मुझे ऐसा आशा है कि वो कल क्लास में वापस आ जाएगी, स्कूल को ज्वाइन कर लेगी, और जब वो स्कूल को ज्वाइन करेगी दे विल बी गिवन द विनर्स प्राइज। सारे लोग शांत हो गए, सारे स्टूडेंट शांत हो गए उस ड्राइंग को देखकर और सोचने लगे, क्या सोचेंगे। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle though they were not interested in dress. अब उस क्लास में जितने भी बच्चे थे वे सारे प्रशंसा में ब्लास्ट कर चुके थे, प्रशंसा में ब्लास्ट करके खुशी के मारे उछल कूद रहे थे, मुंह में उंगलियां दबाकर सीटी बजा रहे थे, जबकि वो बॉयज सेक्शन के लोग थे और बॉयज सेक्शन के लोग ड्रेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे, ड्रेस के फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे, फिर भी उनको वो ड्रेस वाली डिजाइन इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी उंगलियों को मुंह में दबाकर सीटी बजाने लगे। लुक बैक, whispered Maddie, there is that you once he told us about, isn't it beautiful? अब मैडी ने पेगी से कहा, मैडी ने पेगी से कहा कि देखो पेगी, ये वही ब्लू ड्रेस है जिसकी चर्चा उसने की थी, जिसकी बात वैंडा ने हमें बताया था। क्या ये सुंदर नहीं है? वो ब्लू कलर की ड्रेस, क्या वो सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy, and there is that green one boy, and I thought I could draw. पेगी भी
मैडी की बातों में हाँ में हाँ बढ़ती है और कहती है यस दिस वाज द ग्रीन वन दैट ऑलरेडी टोल्ड अस when we had asked the question about 100 of dress and she said about one of the dress is green and that was a very beautiful है ना। अब सारे बच्चे सोच रहे हैं ये कैसे ड्राइंग की होगी, क्या मैं इस तरह का ड्राइंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब ये लेसन फिनिश हो रहा है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट को लगने लगा कि वैंडा ने जो ड्रेस बताई थी कि उसके पास 100 ऑफ ड्रेस है, एक्चुअली में यही 100 ऑफ ड्रेस की बात कर रही थी वैंडा, जिसे वो खाली टाइम में चार्ट पेपर पर बनाया खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन स्केचिंग किया करती थी और उसी 100 ऑफ ड्रेस की बात अपनी फ्रेंड पेगी और मैडी से किया करती। अब ये बात समझ में पेगी और मैडी को भी आ गई थी। अब वो सोचने लगते हैं कि उसका मजाक जो हम लोगों ने उड़ाया वो बहुत गलत किया, उसका मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। शी वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड गर्ल। अब लेसन फिनिश होने के बाद फिर से कुछ ओरल क्वेश्चन दिया है, बताया द ओरल कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू चेक आउट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू शुड how would you give the answer of this question. So why didn't Maddie ask Peggy to stop teaching Wanda? What was she afraid of? अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैडी ने पेगी से क्यों कहा कि वांडा को परेशान करना छोड़ देना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन था, मैडी क्यों इस बात से डरती थी? क्योंकि मैडी भी सेम कैटेगरी की लड़की थी, वांडा के कैटेगरी की लड़की थी और इसीलिए उसको इस बात का डर था कि हो सकता है कि किसी दिन वांडा की जगह मैडी का मजाक उड़ाने लगे, इसीलिए वो डरती थी। सेकेंड वन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एट वर्क? मैडी किसके लिए सोचती थी कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीतेगा? मैडी के अनुसार कौन ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीतेगा और क्यों जीतेगा? तो मैडी के अनुसार पेगी ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीतेगी क्योंकि वो ड्राइंग में या हर एक फील्ड में बहुत अच्छी है, करेजियस है। इन द थर्ड वन, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? किसने कॉन्टेस्ट को जीता? ऑब्वियसली वांडा ने जीता। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? तो ये वांडा जो कॉन्टेस्ट को जीत गई, इसमें इस वांडा ने क्या ड्रॉ किया था? तो आप बताएंगे 100 ऑफ ड्रेसेस डिजाइन, है ना। यहाँ कुछ आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर है जिसका आप प्रैक्टिस करें। टेक्स्ट बुक से अलग एडिशनल क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाता है जिसे आप कॉपी में कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद से लिखना चाहिए, तब आपको आपकी लेवल पता चलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगला लेसन लेकर, तब तक गुड बाय।